हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो यहाँ पर हम जो है शुक्ल या छायावादी युग के बाद जो है शुक्लोत्तर युग या फिर छायावादोत्तर युग या फिर जो है प्रगतिवादी युग की चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो इसके पहले का जो वीडियो था उसको आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से जो है 1 से 2 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे, वो भी 2025 के एग्ज़ाम में। ठीक है, यहाँ से भी वही सिस्टम है, 1 से 2 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए जो है यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, उनके साथ जो है डिटेल सोल्यूशन मिलने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, शुक्लोत्तर युग की समयावधि क्या है। तो यानी कि जो शुक्लोत्तर युग था या फिर प्रगतिवादी युग था, ठीक है, या फिर जो है इसको छायावादोत्तर युग कहते हैं। क्या कहते हैं? छायावादोत्तर। ठीक है, तो ये जो तीनों युग हैं इनकी जो समय सीमा है वह क्या है? तो 1936 से लेकर, ठीक है, 1900 आपको कहीं 43 मिलेगा तो कहीं 47 मिलेगा, कहीं पर 49 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम आपको बताते हैं 1936 से 1947 तक आप जो है किसको मानेंगे? तो शुक्लोत्तर युग को मानेंगे। ठीक है, यानी कि प्रगतिवादी युग को मानेंगे या छायावादोत्तर युग को मानेंगे। ठीक, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, निराला की साहित्य साधना, यह क्या है? एक रचना है। निराला की साहित्य साधना आलोचना है यह। ठीक है, किसकी रचना है? तो यह जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है। निराला की साहित्य साधना जो आलोचना कृति है डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है। ठीक, अब इनकी हम अन्य रचनाओं की बात करते हैं किनकी, तो जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा की जो अन्य रचनाएं हैं, तो ध्यान दीजिए कविता की बात करते हैं। तो यहाँ कविता यानी कि केवी, रूप रंग, सदियों के सोए जाग उठे, यह जो है इनकी कविताएं हैं। ठीक, हम अब बात करते हैं तो नाटक की, यानी कि यंठी। ठीक है, जो इनके नाटक हैं पाप के पुजारी, क्या है? पाप के पुजारी जो है इनके नाटक हैं। अब हम यहाँ पर जो है बात करते हैं आत्मकथा की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? एटीके यानी कि आत्मकथा। ठीक है, तो जो इनकी आत्मकथाएं हैं उनमें जो है अपनी धरती अपने लोग, ठीक, घर की बात, ये जो है 2 इनकी क्या हैं? तो आत्मकथाएं हैं। ठीक, आलोचना की बात करते हैं निराला की साहित्य साधना जो आप ये देख रहे हैं, और उसके बाद जो है ये जो निराला की साहित्य साधना है इसके कितने भाग हैं? तो कुल 3 भाग हैं। ठीक, और इनकी एक जो है आलोचना है भारतीय साहित्य की भूमिका। ठीक है, और उसके बाद जो है इन्होंने निबंध भी लिखा है। क्या लिखा है? तो निबंध भी लिखा है। कौन सा निबंध लिखा है? तो आस्था और सौंदर्य और विराम चिन्ह। ठीक है, तो ये 2 रचनाएं निबंध हैं। तो यह जो है क्या थे? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की संपूर्ण रचनाएं थीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवदान सिंह चौहान की प्रसिद्ध रचना कांच के खिलौने, ये इनकी रचना है। किस विधा की रचना है? तो आलोचना विधा की रचना है। क्या? कांच के खिलौने किसकी? शिवदान सिंह चौहान की रचना है। कांच के खिलौने वो भी एक आलोचना है। अब शिवदान सिंह चौहान की बात करते हैं तो इनकी जो रचनाएं हैं उनमें इन्होंने एक प्रकार से देखा जाए तो यह एक आलोचक ही थे, वो भी प्रसिद्ध आलोचक हुए हैं शिवदान सिंह चौहान। इनकी सभी आलोचनाएं, जो प्रमुख आलोचनाएं हैं उनमें साहित्य की परख, क्या है? तो साहित्य की परख है। ठीक है, और उसके बाद जो है आलोचना के सिद्धांत हैं, कांच के खिलौने हैं। ठीक, और हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, कौन सी रचना सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो हिंदी साहित्य के जो है 80 वर्ष जो है इनकी एक प्रसिद्ध आलोचना कृति है। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, ठीक है, इनकी एक प्रसिद्ध आलोचना कृति है। किनकी? तो शिवदान सिंह चौहान की। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रचना पद्म पुराण जो है किसकी रचना है? तो यह जो है पद्म सिंह शर्मा की रचना है। क्या? पद्म पुराण। तो जो पद्म पुराण है, ठीक है, पद्म पुराण जो है यह किसकी रचना है? तो पद्म सिंह शर्मा की रचना है। और इनकी अन्य रचना की बात करते हैं, बिहारी सतसई की भूमिका, प्रबंध मंजरी, हिंदी उर्दू हिंदुस्तानी, किनकी रचनाएं हैं? तो पद्म सिंह शर्मा की रचनाएं हैं। ठीक, चलिए 5th नंबर क्वेश्चन देखिए, बनारसी दास चतुर्वेदी की किन्हीं एक रचना का नाम बताएं। तो साहित्य और जो है जीवन जो है इनकी एक रचना है। किनकी? बनारसी दास चतुर्वेदी की रचना है। क्या? साहित्य और जीवन। ठीक, अन्य रचनाओं में जो है प्रवासी भारतीय, क्या? प्रवासी भारतवासी जो है इनकी रचना है। क्या है?
प्रवासी भारतवासी जो है इनकी एक रचना है बनारसी दास चतुर्वेदी की। सेतुबंध भी इनकी एक रचना है। क्या है? सेतुबंध। ठीक है, सेतुबंध भी इनकी रचना है। साहित्य और जीवन तो आप देख ही रहे हैं। फिजी में भारतीय, कहाँ पर? तो फिजी में भारतीय, यह भी इनकी एक रचना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर है कि गेहूं बनाम गुलाब या फिर गेहूं और गुलाब, ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। तो गेहूं और गुलाब जो है निबंध किसकी रचना है? तो यह जो है रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है, गेहूं बनाम गुलाब या गेहूं और गुलाब। ठीक है, इनकी अन्य रचना की बात करते हैं, जैसे कि हो गया रेखा चित्र। किसकी बात करते हैं? तो रेखा चित्र इनकी कौन सी है? तो जो रेखा चित्र इनके हैं वह है माटी की मूर्तें, लाल तारा, दोनों इंपॉर्टेंट है, माटी की मूर्तें और लाल तारा। ठीक है, इन्होंने उपन्यास भी लिखा है। क्या लिखा है? तो उपन्यास भी लिखा है। वह कौन सा उपन्यास है? तो जो है पतितों के देश में, मोस्ट इंपॉर्टेंट उपन्यास है पतितों के देश में। ठीक है, पतितों के देश में। इन्होंने निबंध भी लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है? तो निबंध भी लिखा है। आपको पता ही है एक निबंध महत्वपूर्ण कौन सा है? तो गेहूं बनाम गुलाब। ठीक है, और जो है मसाल इनकी एक निबंध रचना है। ठीक, और इन्होंने लिखा है क्या? संस्मरण। क्या लिखा है? तो संस्मरण की भी रचना इन्होंने किया है। ठीक, अब इनके जो संस्मरण है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मील के पत्थर, जंजीरें और दीवारें। ठीक, इन्होंने किसकी रचना किया है? तो जीवनी की भी रचना किया है। किसकी? तो जीवनी की भी रचना किया है। इनकी जीवनियाँ कौन सी हैं जो लिखा है? महाराणा प्रताप, कार्ल मार्क्स, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, इन 3 लोगों पर जीवनी लिखा है। और इन्होंने कहानी भी लिखा है। किसने? तो रामवृक्ष बेनीपुरी ने कहानी भी लिखा है। और कहानियाँ कौन सी है? चिता के फूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चिता के फूल किसकी रचना है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं हैं। इन्होंने यात्रा वृत्तांत भी लिखा है। क्या लिखा है? तो यात्रा वृत्तांत भी जो है इन्होंने लिखा है। किसने? रामवृक्ष बेनीपुरी ने। तो जो यात्रा वृत्तांत है वह है पैरों में पंख बांध कर उड़ते चलें। ठीक है, 2 रचनाएं हैं प्रमुख। और उसके बाद इन्होंने नाटक भी लिखा है। क्या लिखा है? तो नाटक की भी इन्होंने रचना किया है। नाटक कौन से हैं? अम्बपाली और रामराज्य, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन है। और देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो चिता के फूल कहानी के लेखक कौन है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। अभी हम लोगों ने चर्चा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर की प्रसिद्ध रचना भूले बिसरे चेहरे। ठीक है, भूले बिसरे चेहरे जो है किसकी है? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है भूले बिसरे चेहरे। ठीक है, इन्होंने और क्या लिखा है? तो ये तो एक रचना है, इनकी प्रसिद्ध रचना है। इन्होंने रेखा चित्र लिखा है। क्या लिखा है? तो रेखा चित्र में जो रचनाएं इनकी प्रसिद्ध हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। तो इन्होंने रेखा चित्र में क्या लिखा है? तो माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे, यह जो है क्या है? एक रेखा चित्र है। ठीक, जिंदगी मुस्कुराई, महके आंगन चहके द्वार, नई पीढ़ी के विचार। ठीक है, तो ये सभी क्या रेखा चित्र हैं कि इनकी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे, जिंदगी मुस्कुराई, महके आंगन चहके द्वार, ठीक, नई पीढ़ी के विचार, ये सभी इनकी रेखा चित्र हैं। ठीक, इन्होंने जो है क्या लिखा है? तो लघु कथा भी लिखा है। क्या लिखा है? तो लघु कथाएं भी इन्होंने लिखा है। तो वह लघु कथाएं कौन सी हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं? तो धरती के फूल, आकाश के तारे। इन्होंने संस्मरण भी लिखा है। क्या लिखा है? तो संस्मरण भी जो है इन्होंने लिखा है। वह संस्मरण कौन सा है? तो मेरे पिताजी। ठीक है, दीप तले शंख बजे। ठीक है, दीप जले शंख बजे, इनका जो है क्या है? संस्मरण है। किनका? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर है कि प्रेमचंद्र जी के बारे में लिखी जीवनी कलम का सिपाही। ठीक है, कलम का सिपाही किसकी रचना है? तो अमृत राय की रचना है कलम का सिपाही। ठीक है, यह किसके जीवन पर आधारित है? जी, तो मुंशी प्रेमचंद्र के जीवन पर आधारित है। तो इन्हीं के ऊपर लिखा है कलम का सिपाही। किसने? तो अमृत राय ने। ठीक है, यह एक जीवनी है। तो अमृत राय की अन्य रचना में बात करते हैं तो कलम का सिपाही हो ही गया, और उसके बाद बीज रचना इन्होंने किया है। ठीक है, और इन्होंने एक कहानी लिखा है तिरंगा कफन। क्या लिखा है? तो तिरंगा कफन जो है इनकी क्या है? एक कहानी है। ठीक है, किनकी? तो अमृत राय की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर है कि अपनी खबर। ठीक है, ये अपनी खबर रचना है। अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन है? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र जो है वह क्या है? तो अपनी खबर आत्मकथा के लेखक हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र। ठीक है, तो अपनी खबर, इन्होंने नाटक लिखा है। क्या लिखा है? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र ने जो है नाटक की भी रचना की है, गंगा का बेटा चुंबन। ठीक, इन्होंने उपन्यास की भी रचना की है। किसने? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र ने जो है उपन्यास की भी रचना की है, दिल्ली का दलाल, सरकार तुम्हारी आंखों।
में, ठीक है। और फागुन के दिन 4, ये सभी इनका क्या है, उपन्यास है। कहानी में इन्होंने जो लिखा है, इन्होंने कहानी भी लिखा है। तो कहानी में क्या लिखा है, भुनगा और जो है चांदनी, ठीक है। भुनगा और चांदनी इनकी जो है कहानियाँ हैं। और कविता में ध्रुव चरित रचना किया है। क्या किया है, तो ध्रुव चरित इनकी जो है एक कविता रचना है, ध्रुव चरित, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कविता दो चट्टानों के लिए जो है किनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो हरिवंश राय बच्चन जी को जो है दो चट्टानें कविता के लिए क्या मिला था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हरिवंश राय बच्चन की अन्य रचना की भी बात कर लेते हैं। तो दो चट्टानों के लिए क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इन्होंने अन्य कविताएं जो की हैं, ठीक है। क्या कविताएं, तो आरती और अंगारे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं इनकी। आरती और अंगारे, खादी के फूल, त्रिभंगिमा, ठीक है। त्रिभंगिमा जो है इनकी एक रचना है, त्रिभंगिमा, ठीक है। त्रिभंगिमा इनकी एक रचना है, ठीक है, कविता ही है। दो चट्टानें, निशा निमंत्रण, ठीक है। बंगाल का काल, मधु कलश, मधुबाला, मधुशाला, मिलन यामिनी, शतरंगिनी और सूत की माला, हलाहल, प्रणय पत्रिका, ये सभी इनकी जो है क्या हैं, तो कविताएं हैं किनकी, हरिवंश राय बच्चन जी की, ठीक। आत्मकथा जो है इनकी जो रचना है, तो उनमें जो है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, प्रवास की डायरी, ये सभी जो है इनकी क्या है, तो आत्मकथाएं हैं, ठीक। अन्य रचनाओं में नए पुराने झरोखे, प्रवास की डायरी, सोपान, ठीक है, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। और एक रचना इनकी है 4 खंडों की आत्मकथा, जिसके लिए इनको सरस्वती सम्मान भी मिला था, ठीक है, किनको, तो हरिवंश राय बच्चन जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर है कि हरिवंश राय बच्चन जी को जो है किस रचना पर सरस्वती सम्मान मिला था। तो 4 खंडों की आत्मकथा इनका जो है एक रचना है, जिसके लिए इनको सरस्वती सम्मान मिला था, किनको, तो हरिवंश राय बच्चन जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, तेरी मेरी उसकी बात, एक रचना है, वह भी कैसी रचना है, तो उपन्यास है। किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो यशपाल जी को जो है तेरी मेरी उसकी बात के लिए क्या मिला था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था यशपाल जी को, ठीक है। और ये जो तेरी मेरी उसकी बात है, यह क्या है, एक उपन्यास है, क्या है, तो उपन्यास है। अन्य उपन्यास की बात करते हैं तो दादा कामरेड, ठीक है। दादा कामरेड जो है इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, ठीक, यह एक उपन्यास है, दादा कामरेड। और देशद्रोही, ठीक, झूठा सच भी इन्हीं की रचना है, कौन सी, तो झूठा सच जो है उपन्यास किनका है, तो यशपाल जी का ही है, ठीक। और यह जो झूठा सच है 2 भाग में है, कितने भाग में है, तो 2 भाग में है, ठीक। तेरी मेरी उसकी बात भी उपन्यास है। अन्य रचना में बात करते हैं तो कहानी इन्होंने लिखा है, किसने, तो जो है यशपाल जी ने कहानी भी लिखा है। कौन सी कहानी, तो फूल की चोरी, पर्दा कहानी, ठीक है, कर्मफल, खच्चर और आदमी, ठीक। तो जो पर्दा कहानी है इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है, यशपाल जी की, याद रहना चाहिए। और अन्य रचना में इन्होंने लिखा है सिंहावलोकन, क्या लिखा है, तो सिंहावलोकन जो है इनकी अन्य रचना है, किनकी, तो यशपाल जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर है, प्यासी पथराई आँखें, ठीक है, यह एक रचना है। तो प्यासी पथराई आँखें जो कविता है किसकी रचना है, तो नागार्जुन की जो है रचना है, क्या, प्यासी पथराई आँखें, ठीक। तीनों ने कविताएं किया है। और इन कविताओं में जो है प्रमुख कविताएं क्या है, युगधारा, ठीक, युगधारा इनकी कविता है। प्यासी पथराई आँखें, तुमने कहा था, क्या कहा था, तुमने कहा था जो है इनकी, यह भी एक क्या है, तो कविता है, ठीक, तुमने कहा था। और भस्मांकुर, ठीक है, भस्मांकुर भी जो है इनकी एक क्या है, तो कविता है। इन्होंने उपन्यास भी लिखा है, क्या लिखा है, तो उपन्यास भी लिखा है। जो उपन्यास हैं वह कौन से हैं, तो रतिनाथ की चाची, ठीक है, रतिनाथ की चाची, बलचनामा, बाबा बटेश्वर नाथ और जो है उग्र तारा, ठीक है। उग्र तारा भी इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, उग्र तारा, ठीक। और जो है कौन सी रचना प्रसिद्ध है, बलचनामा, रतिनाथ की चाची, ये सभी प्रसिद्ध हैं, किनकी, तो नागार्जुन की, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है और कहता क्या है कि प्रवासी के गीत, यह एक रचना है, प्रवासी के गीत कविता किस कवि की रचना है, तो नरेंद्र शर्मा की रचना है, क्या, प्रवासी के गीत। तो नरेंद्र शर्मा की अन्य कविताएं कौन सी हैं, तो मुट्ठी बंद रहस्य, कदली वन और सुवर्णा, ठीक है, सुवर्णा। तो यह जो है इनकी क्या है, तो कविताएं हैं, किनकी, नरेंद्र शर्मा की, ठीक है।
किनकी, तो नरेंद्र शर्मा की ये सभी जो है क्या हैं, कविताएं हैं। सुवर्ण कदलीवन, मुट्ठी बंद रहस्य, प्रवासी के गीत। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि शिवमंगल सिंह सुमन को जो है किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है मिला था। तो मिट्टी की बारात के लिए शिवमंगल सिंह सुमन को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक, इनकी अन्य कविताओं में बात करते हैं तो हिल्लोल, क्या है, हिल्लोल जो है इनकी एक कविता है, हिल्लोल। ठीक, और जो है इनकी रचना है युग के मोल। ठीक, कौन सी है, तो युग का मोल जो है इनकी एक रचना है यानी कविता है। विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, ये सभी जो है रचनाएं शिवमंगल सिंह सुमन जी की हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर है कि अपूर्वा जो है यह एक रचना है, किस कवि की रचना है जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो केदारनाथ अग्रवाल की रचना है अपूर्वा। ठीक है, अपूर्वा जो है इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और यह रचना किसकी है, तो केदारनाथ अग्रवाल जी की है। अन्य कविता की बात करते हैं तो नींद के बादल। ठीक है, नींद के बादल, युग की गंगा, यह बहुत बार पूछा जाता है। युग की गंगा जो है रचना किसकी है, तो वो केदारनाथ अग्रवाल जी की है। ठीक, गुल मेहंदी भी बहुत पूछा जाता है, और लोक तथा आलोक, पंख और पतवार। ठीक है, तो ये सभी जो है रचनाएं किनकी हैं, तो केदारनाथ अग्रवाल जी की रचनाएं हैं। ठीक, इन्होंने निबंध भी लिखा है समय समय पर, विचार बोध। ठीक, ये इनका निबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर है कि समीक्षा और आदर्श जो है आलोचना किस कवि की रचना है। तो समीक्षा और आदर्श क्या है, एक आलोचना है, और यह किसकी रचना है, तो रांगेय राघव की है। किनकी, तो रांगेय राघव की रचना है। इन्होंने कविता में लिखा है पिघलते पत्थर, राह के दीपक और रूप छाया। क्या लिखा है, तो पिघलते पत्थर, राह के दीपक, रूप छाया, इनकी क्या है, तो कविताएं हैं। इन्होंने निबंध भी लिखा, नाटक भी लिखा है, स्वर्ण भूमि की यात्रा, रिपोर्ताज भी लिखा है। क्या लिखा है, तो रिपोर्ताज भी इन्होंने लिखा है, और वो रिपोर्ताज तूफानों के बीच, क्या, तूफानों के बीच इन्होंने आलोचना किया है। क्या किया है, तो इन्होंने आलोचना की भी रचना की है। तो वो आलोचनाएं कौन सी हैं, तो संगम और संघर्ष, समीक्षा और आदर्श, काव्य कला और शास्त्र, ये जो है इनकी क्या है, तो आलोचनाएं हैं। इन्होंने कहानी की भी रचना की है। किसकी, तो कहानी की भी रचना की है। वह कौन सी कहानियाँ हैं, देवदासी, अधूरी मूरत, जीवन के दाने, 5 गधे। ठीक, इन्होंने उपन्यास भी लिखा है। क्या लिखा है, तो उपन्यास की भी रचना किया है। किसने, रांगेय राघव ने। उपन्यास क्या है, सीधा साधा रास्ता, अंधेरे के जुगनू, पक्षी और आकाश, धरती मेरा घर, आखिरी आवाज़, ये सभी जो है इनके क्या है, तो उपन्यास हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर है। क्या क्वेश्चन है कि जीने की कला कविता जो है किसकी रचना है। तो जीने की कला जो है एक कविता है, यह किसकी रचना है, तो त्रिलोचन शास्त्री की रचना है। ठीक है, जीने की कला जो कविता है। त्रिलोचन शास्त्री की जो अन्य कविताएं हैं, गुलाब और बुलबुल, ताप के ताए हुए दिन। ठीक है, ताप के ताए, ठीक है, ताए हुए दिन। ठीक, यह क्या है इनकी, तो कविता ही है। ठीक, और जो है कविता कौन सी है, जीने की कला। कौन सी, जीने की कला जो है इनकी एक कविता है, और गुलाब और बुलबुल इनकी कविता है। इन्होंने कहानी भी एक लिखा है जिसका नाम है देश काल। क्या लिखा है, देश काल कहानी की रचना किया है। किसने, तो जो है त्रिलोचन शास्त्री ने। लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है। क्या क्वेश्चन है कि 10 द्वार से सोपान तक जो है एक रचना है, किसके द्वारा लिखी एक आत्मकथा है। तो हरिवंश राय बच्चन जी ने जो है 10 द्वार से सोपान तक लिखा है आत्मकथा। ठीक, और अन्य इनकी आत्मकथाएं पता ही है आपको, क्या बोलूँ क्या याद करूँ, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, प्रवास की डायरी, ये सभी जो है इनके क्या हैं, तो आत्मकथाएं हैं। ठीक, चलिए ये हमारा जो सेशन था, किसका सेशन था, तो वही सेशन था शुक्लोत्तर युग, या फिर जो है छायावादोत्तर युग, या फिर प्रगतिवादी युग, जो कि क्लास 9th और 12th में सिलेबस आपका मिल रहा है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।